This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये कहानी है एन फ्रैंक के बारे में। एन फ्रैंक की डायरी के ऊपर बेस्ड है ये पूरी की पूरी कहानी। एन एक जूइश गर्ल थी। 13 ईयर ओल्ड एन फ्रैंक डिप्रेशन के अंदर थी। वो यही सोचती रहती थी और उसके दिमाग में एक ही कहावत चलती रहती थी कि जो पेपर है उसके अंदर ज़्यादा पेशेंस है लोगों से, मतलब पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। पेपर के अंदर ज़्यादा सब्र है लोगों से। उसके बाद एन फ्रैंक ने डायरी लिखना शुरू करी। जब एन फ्रैंक ने डायरी लिखना शुरू करी तब उसको एक चीज़ महसूस हुई कि उसे एक असली दोस्त यानी कि एक रियल फ्रेंड की ज़रूरत है जो कि डायरी से कुछ बढ़कर हो। राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी बिलीव नहीं करता था कि एन फ्रैंक इस दुनिया के अंदर अकेली है, लेकिन ये बात सच भी थी। एन फ्रैंक असलियत में अकेली नहीं थी। उसके पास लविंग पेरेंट्स थे, एक सिस्टर थी और 30 और लोग भी थे। शी हैड अ डिसेंट फैमिली एक्सेप्ट हर वन ट्रू फ्रेंड। उसका कोई एक सच्चा दोस्त नहीं था। डिसेंट फैमिली थी, फैमिली अच्छी थी। विद फ्रेंड्स वन कैन हैव अ गुड टाइम। दोस्तों के साथ सब लोग अच्छा समय बिता सकते हैं, अलग अलग तरीके की अजीब अजीब बातें कर सकते हैं रोज रोज। इवन वी कैनॉट कन्फाइड इन वन अनदर सिंस द रिटन फैक्ट्स कैनॉट बी चेंज्ड। यहाँ पर एन फ्रैंक को एक आइडिया आता है कि जो रिटन चीज़ें होती है, जो चीज़ हमने लिख दी, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। बहुत बच्चे बोलेंगे सर मैं तो पेंसिल से लिख के इरेज करके कर दूंगा ना चेंज। मतलब यहाँ पर एन फ्रैंक ये बोलना चाहती है कि ज़्यादातर लिखी हुई चीज़ों को नहीं बदला जा सकता। अगर हम बदलना चाहते हैं तभी बदल सकते हैं हम लोग, नहीं तो नहीं बदला जा सकता। तो एन फ्रैंक ने यहाँ पर डायरी लिखना शुरू करा जो कि उसका एक एवरलास्टिंग फ्रेंड था, मतलब हमेशा उसका दोस्त रहने वाली थी ये डायरी। और उसने इस डायरी का नाम दिया किटी। शी कॉल्ड दैट फ्रेंड किटी। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी के अंदर अपने फादर के बारे में लिखा। बोला मेरे पापा बहुत एडोरेबल हैं, बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पर उसने ये भी लिखा एट द एज ऑफ 36, जब उसके पापा 36 ईयर्स के थे तब उन्होंने एन फ्रैंक की मदर से शादी करी थी। मतलब उसके मम्मी पापा की शादी कब हुई थी? जब उसके पापा 36 ईयर के थे। इन 1926 हर सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न। तो जो उसकी सिस्टर थी मार्गरेट, वो बॉर्न हुई थी कब? 1926 के अंदर। देन शी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। तो यहाँ पर एन फ्रैंक कब बॉर्न हुई थी? 12 जून 1929 को। ये लोग जर्मनी के अंदर रहा करते थे। 1933 के अंदर जो फादर थे एन फ्रैंक के, वो इमिग्रेट कर लेते हैं होलैंड को, मतलब कि होलैंड की तरफ चले जाते हैं। एन फ्रैंक और जो उसकी सिस्टर थी मार्गरेट, वो एचेन के अंदर अपनी ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए चले जाते हैं। दिसंबर तक ये दोनों सिस्टर भी होलैंड चली जाती हैं। उनके फादर कहाँ गए थे? होलैंड। अब ये जो एन फ्रैंक और जो उसकी सिस्टर थी वो अपनी ग्रैंड मदर के पास थी। अब वो भी दिसंबर तक होलैंड अपने फादर के पास चली जाती हैं। वहाँ पर वो पढ़ना शुरू करती हैं। मॉन्टसरी नर्सरी जो थी वहाँ पर वो पढ़ना शुरू करती हैं। When she was in 6th class, जब वो 6th क्लास के अंदर थी तो मिसेस क्यूपरस उनकी हेड मिस्ट्रेस थी। अब 6th क्लास बड़े ही मौज मस्ती से निकल गया। साल खत्म होने को था। साल खत्म होते होते फेयरवेल फंक्शन रखा गया। सब बच्चे अब स्कूल को छोड़ के जाने वाले थे, सेपरेट होने वाले थे अपनी हेड मिस्ट्रेस से। बहुत सारे आंसू बहा रहे थे बहुत सारे बच्चे। एन अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करा करती थी। उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो बीमार पड़ी समर, मतलब कि 1941 की गर्मियों के अंदर, समर ऑफ 1941 के अंदर। वहाँ पर उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन उनकी मौत हो गई जनवरी 1942 के अंदर। उनकी मौत के बाद एन बहुत दुख के अंदर रहने लगी। शी वॉज वेरी वेरी सैड। एन का जब बर्थडे आया एन फ्रैंक का, तो उसने अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान एक और कैंडल जलाई जो कि उसकी ग्रैंड मदर की याद में जलाई गई थी।
अपनी डायरी के अंदर एन फ्रैंक ने 4 मेंबर्स मतलब जो उसकी फैमिली के चारों मेंबर्स थे उनके बारे में लिखा। उसने बोला कि हम सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मजे में हैं। अब यहाँ पर जो एन फ्रैंक थी वो अपनी डायरी को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी, मतलब कभी भी डायरी लिखना मिस नहीं करा करती थी। उसने एक इवेंट के बारे में लिखा जो था 20 जून 1942 सैटरडे को। इन हर डायरी एन मेंशन करती है अपने स्कूल एक्सपीरियंस के बारे में। स्कूल मतलब 6th क्लास अब ख़त्म हो गई थी, तो अब उन्हें न्यू स्कूल के अंदर एडमिशन लेना था। अब हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे सेम ही स्कूल से सारी क्लासेस पास कर लेते हैं, मतलब 6th के बाद 7th भी उसी स्कूल में पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पर स्कूल चेंज होता था 6th के बाद। पूरी की पूरी क्लास नर्वस थी, सब बच्चे चिंता के अंदर थे। सबको लग रहा था अरे यार अब कहाँ पर जाना पड़ेगा, कैसे पढ़ाई होगी। कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक की शर्त भी लगा ली थी, अरे देख लो मैं बता रहा हूँ कि हम तो पास होंगे, हम तो फेल होंगे, हम इस स्कूल में जाएंगे, हम उधर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और अपनी जितनी भी सेविंग्स थी, जितना भी पैसा जोड़ा था, उसको भी खर्च करने को वो बच्चे तैयार थे। एन फ्रैंक लेकिन यहाँ पर पास डिक्लेयर हो गई थी। एन श्योर नहीं थी कि यार पास कैसे डिक्लेयर कर दिया मुझे, क्योंकि एन को ये था कि एन मैथ्स में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सब बच्चे एक दूसरे को हौसला दे रहे थे, बोल रहे थे अरे भाई कोई बात नहीं, पास नहीं होते तो कुछ नहीं होता, अरे कोई नहीं अगली बार अच्छे से पढ़ लेना। अब जो एन थी उसके 9 टीचर्स थे। मिस्टर कैसिंग उनको मैथ्स पढ़ाया करते थे। वो हर समय एन से नाराज रहते थे क्योंकि एन बहुत ज़्यादा बातें करा करती थी। शी वॉज टॉकेटिव इन नेचर। तो उन्होंने एन को कुछ एक्स्ट्रा वर्क दिया जिसमें से था ऐसे लिखना एक चैटर बॉक्स के ऊपर। तो यहाँ पर एन उसके ऊपर बहुत अच्छे से ऐसे लिखती है। उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया भी आता है, तो ऐसे लिखती है वो, स्टूडेंट्स ट्रेट, जो टॉकिंग का ट्रेट है, दिस इज अ गुड ट्रेट फॉर स्टूडेंट्स। और यहाँ पर वो ये बोलती है कि वो इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और इस हैबिट को ठीक करने की भी कोशिश करेगी। तो यहाँ पर एन ये भी लिखती है आगे ऐसे के अंदर कि उसने ये सारी क्वालिटी अपने पेरेंट्स यानी कि उसकी जो मदर है उनसे एक्वायर करी है, स्पेशली अपनी मदर से। ये बात पढ़ते हैं जब मिस्टर कैसिंग तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं, अरे वाह। तो यहाँ पर वो दोबारा से एक और ऐसे देते हैं एन को लिखने के लिए, एन इन कॉर्निजिबल चैटर बॉक्स, मतलब एक ऐसा चैटर बॉक्स उन्होंने एक फ़नी वे में बोला था। चैटर बॉक्स वो जो चलता रहता है, बोलता रहता है। तो यहाँ पर एक ऐसा चैटर बॉक्स, इनकॉरिजिबल से मतलब ये था उनका कि ऐसा चैटर बॉक्स जो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक तरीके की पनिशमेंट थी एन फ्रैंक के लिए, क्योंकि वो क्लास में बहुत बात करा करती थी। इसके ऊपर भी एन फ्रैंक ने बढ़िया सा एक ऐसे लिख दिया। अब 2 क्लास तक तो बहुत अच्छे से ये बात चलती रही, कुछ भी गलत नहीं हुआ। लेकिन 3rd लेसन के अंदर जो मिस्टर किसिंग्स थे वो दोबारा से अनॉय हो गए और यहाँ पर उन्होंने एन फ्रैंक को एक ऐसे लिखने को दिया जिसका टॉपिक था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो यहाँ पर क्वैक 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 फनी वे में उन्होंने बोला था कि बड़ 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 करती रहती है चैटर बॉक्स मिसेस, इसके ऊपर लिखो। तो यहाँ पर इस टॉपिक के ऊपर पूरी की पूरी क्लास मजाक उड़ा रही थी, हंस रही थी। एन भी इस टॉपिक के ऊपर हंसने लगी, बोल रही है सर बड़ा ही फनी टॉपिक दिया है। जो उसकी एक फ्रेंड थी सेन, वो भी बोलती है कि एन मैं इस टॉपिक पे तुम्हें लिखने में मदद करूंगी। यहाँ पर टीचर जो थे वो एक तरीके से मजाक उड़ा रहे थे या फिर एक गेम खेल रहे थे, जोक प्ले कर रहे थे, किसके ऊपर, एन फ्रैंक के ऊपर। और यहाँ पर एन फ्रैंक उनके इस जोक का जवाब देकर उन्हीं का उल्टा मजाक बना दे रही थी। तो एन ने यहाँ पर एक और पोएम लिखी। एन ने इस पोएम के अंदर लिखा, देयर वॉज अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन। एक मदर डक थी और एक फादर स्वैन थे। उनके 3 डकलिंग्स थे। द डकलिंग्स वर बीटन टू डेथ बाय देयर फादर सिंस दे क्वैक्ड टू मच। तो यहाँ पर जो डकलिंग्स मतलब जो बच्चे थे उनको फादर स्वैन ने जान से मार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करा करते थे। इट वॉज एन्स गुड लक। तो यहाँ पर जो एन थी, एन का यहाँ पर गुड लक था कि जो उसके टीचर थे उन्होंने इस चीज़ को सही वे में लिया। सही वे में मतलब अगर कोई टीचर होता इसको गलत तरीके से समझ लेता तो शायद बहुत कड़ी पनिशमेंट मिल जाती। तो यहाँ पर ये जो पोएम थी ये उन्होंने, ही रेड द पोएम
गेव हिज कमेंट, मिस्टर केसिंग ने अपना कमेंट दिया। आफ्टर दैट एन वॉज अलाउड टू टॉक, यहाँ पर एन को अब बात करने की इजाज़त मिल चुकी थी और कोई एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं दिया जाता था उसके बात करने के नेचर की वजह से। सिंस देन मिस्टर केसिंग टू स्टार्टेड मेकिंग जोक्स, तो यहाँ पर मिस्टर केसिंग भी अब मज़े से मस्ती करने लगे बच्चों के साथ। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।